जो चाहोगे वही पाओगे, जैसा सोचोगे वही बन जाओगे। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कहें द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये सारी बातें बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है, क्या आपको ये पता है? जोसेफ मर्फी की एक बुक द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड में ये बताया गया है कि हम किस तरह से अपने अनकॉन्शियस माइंड को, यानी कि अपने अचेतन मस्तिष्क को एक्टिव करके वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। जो हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। बहुत से लोग जैसा सोचते हैं वैसा बन जाएं, इसलिए सोचते रहते हैं कि उन्हें धन मिलेगा, उन्हें नाम मिलेगा, उन्हें पहचान मिलेगी और न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो इतना सरल नहीं है। ये सिर्फ सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई है। बहुत से लोग कहते हैं आप ये कहो कि आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप स्वस्थ हैं। ऐसा कहने से आप जो नहीं हो वो भी बन जाओगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि हम जिस चीज़ के बारे में जितना सोचते हैं कि वो हमारे पास ना आए, वो और अधिक हमारे पास आता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। एक बार एक आदमी बहुत परेशान रहता था। वो कहता था मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। वो इतना परेशान रहता था कि उसकी आँखों के आगे काले काले घेरे बन गए थे। वो कम उम्र का होने के बावजूद भी अधिक उम्र का दिखने लग गया था। वो हमेशा खींचा सा रहता था, चिड़चिड़ा सा रहता था, किसी से ढंग से बातें नहीं करता, हमेशा गुस्से में रहता। कहता मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार उसने अपने एक दोस्त से सलाह मांगी। उसने अपने दोस्त से कहा कि मित्र, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे मैं इस परेशानी से निकल सकूँ। तब उसके मित्र ने कहा कि मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलता हूँ। वो बाबा तुम्हें ऐसे उपाय बताएगा, कुछ दान दक्षिणा भी करना, कुछ यज्ञ करवाएगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो तुरंत मान गया और उसने वैसे ही किया। एक नहीं, उसने न जाने कितने बाबाओं को दान पुण्य दिया, यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया। कुछ दिन तक सब ठीक रहता, लेकिन फिर से वही दुख, वही तकलीफ़, वही परेशानी। वो बहुत दुखी हो गया था। फिर उसने एक बार ये सुना कि गांव में कोई ऐसा बाबा आया है जो सभी की परेशानियां सुनता है और उसका समाधान भी निकालता है। तो फिर क्या था, उसे तो इसी बात की तलाश थी कि कोई उसका दुख का निवारण कर सके। बस फिर वो चल दिया उस बाबा के पास। वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे। जब वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो मैं इस चिंता और दुख की वजह से आत्महत्या कर लूँगा या मर जाऊँगा। क्योंकि वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखते ही, उसके हाव भाव को देख के समझ लिया कि वाकई में ये व्यक्ति बहुत परेशान है। लेकिन इसकी परेशानी की वजह क्या है, बस वो पूछने लगे। फिर बाबा ने कुछ सोच समझ के उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें खुश रहने का एक मंत्र देता हूँ और तुम्हें बहुत ही निष्ठा के साथ इसे पूरा करना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी बाबा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। बाबा ने फिर से कहा, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। हो सकता है कि तुम्हें कोई मूल्य भी चुकाना पड़े। तो व्यक्ति सोचने लगा कि क्या ये भी दूसरे बाबाओं की तरह दान दक्षिणा मांगेगा, क्या ये भी कोई ठगी तो नहीं। फिर बाबा ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ, आपको जो चाहिए मैं दूंगा।
बस मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। तब बाबा ने कहा, तुम्हें ये बोलना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। वो व्यक्ति कहने लग गया, बस मुझे इतना ही करना है? महात्मा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब तुम ऐसा कहो तो तुम्हें किसी बंदर का ख्याल ना आए। तो उस व्यक्ति ने कहा, बंदर का ख्याल मुझे क्यों आने लग गया भला? बिल्कुल नहीं आएगा। बाबा ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ, लेकिन मेरी बातों को दोहराते हुए जाना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो घर जाते जाते कहने लग गया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और रास्ते में उसे एक बंदर नज़र आया। वो परेशान हो गया। बाबा ने उससे कहा था कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा दोहराते दोहराते बार बार उसे बंदर का ख्याल आ रहा था। जब वो घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से कहने लग गया, बंदरिया लाओ खाना परोसो। कुछ देर बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। उसे बड़ा पछतावा हुआ अपनी बातों पे। फिर वो जब भी ऐसा बोलता उसे हर जगह बंदर नज़र आने लगे। फिर वो अगली सुबह जब बाबा के पास गया तो भी उसने बंदर देखे। जब बाबा के पास पहुंचा तब उसने बताया कि बाबा, जब से आपने ऐसा कहा है मुझे न जाने क्यों इतने सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो आपके पीछे भी बंदर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। हम जिस चीज़ से भागते हैं वही चीज़ बार बार हमारे सामने आती है। वही चीज़ हमारे मस्तिष्क में अपना घर बना लेती है। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछने लग गया, ये आप क्या कह रहे हो बाबा? तब महात्मा ने कहा, हाँ, तुम ये सोचते हो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, बस इस बात ने तुम्हारे मस्तिष्क में अपना घर बना लिया है और तुम ना चाहते हुए भी दुखी रहते हो। हम जो सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं। तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम दुखी हो, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। फिर वो अपने काम में ध्यान देने लग गया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नवयुवक को ये पता चला कि गांव में कोई महात्मा आए हैं। वो महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, बहुत ज्ञानी हैं। वो युवक उनके पास चला गया। वो महात्मा उपदेश दे रहे थे, लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी महाराज ने कहा, उस महात्मा ने कहा, हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसा बन जाते हैं। फिर वो चले गए और उस युवक ने वो बात अपने मन में बैठा ली। फिर क्या था, ये सोचने लग गया कि मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन है। और बस वो यही करता रहता, कुछ काम वाम करता नहीं, पड़े पड़े खाता। उसके घर के लोग भी उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो पड़ा रहता, खाता रहता और यही सोचता रहता कि मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है। रास्ते में कहीं आते जाते अगल बगल देखता रहता कि कहीं मुझे धन तो नहीं मिल जाए, कहीं से मुझे धन मिल जाए, कहीं धन पड़ा हो जिससे मैं धनवान बन जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल 2 साल बीत गए। फिर उसे पता चला कि वो बाबा फिर से वहाँ पे आए हैं। वो उनके पास गया और बोला, बाबा, आपने कहा था हम जो सोच रखते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, लेकिन मैं कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने कहा, बनते, ये बात सही है कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है वही हम बनते हैं, लेकिन हम जैसा सोचते हैं हम वैसा नहीं बनते। वो युवक थोड़ा परेशान हो गया, बोला, बाबा आप क्या कह रहे हैं?
अभी तो आपने कहा हम जो सोच रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं, फिर बोल रहे हो कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनते। आप क्या कहना चाहते हो? तब बाबा ने कुछ सोचा, फिर अपने थैले में से एक बीज निकाला और उसकी हथेली पे रख के पूछा, क्या तुम पहचानते हो ये किस पौधे का बीज है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं पहचानता। तो बाबा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम इसे लगा दो और इसे अच्छी से देखभाल करना जब तक ये बड़ा ना हो जाए, इस पर फल ना आ जाए। इसकी रोज़ पानी डालना और मन में यही सोचना, ये सोचते रहना कि ये मीठा फल देगा, ये बहुत अच्छा पौधा है। वो व्यक्ति बोला, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बाबा चले गए। बाबा ने कहा, मैं कुछ दिन बाद फिर आऊँगा। व्यक्ति ने कहा, जी बाबा। फिर वो व्यक्ति ने वही किया, उस बीज को ज़मीन में लगा दिया और उसे दिन रात पानी सींचता और यही सोचता कि ये मीठे फल का पौधा है, इसमें मीठे फल लगेंगे। बस कुछ दिन बाद वो पौधा बड़ा हो गया, उसमें फल आ गए। फलों को देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, इतनी प्रसन्नता हो गई उसको। फिर उसने उसमें से एक फल तोड़ा और खा गया। फल बहुत कड़वा था, यहाँ तक कि उस फल को खाकर वो बीमार भी पड़ गया। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब बाबा वापस गांव में आए, तब उन्होंने पता चला कि वो व्यक्ति बीमार है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसने बिस्तर पकड़ लिया है। तब वो उनके पास गया और उससे बोला, ये क्या हो गया तुम्हें? तब उस युवक ने कहा, बाबा, वो फल तो काफ़ी कड़वा था और उसे खाकर मैं बीमार पड़ गया। देखिए, मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ। बाबा ने अपने थैले में से एक औषधि निकाली और उसे दिया। उस नवयुवक ने औषधि खा ली और वो युवक तुरंत ही ठीक हो गया। तब बाबा ने कहा, तुमने देखा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही होता है, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। तब युवक परेशान हो गया, बोला, फिर क्या क्या कहना चाहते हो बाबा आप? मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं बनते? तो बाबा ने कहा, नहीं, जैसी हमारी सोच होती है हम वैसा बनते हैं। वो युवक फिर परेशान हो गया, बाबा, सोच और सोचने में क्या अंतर है? बाबा ने कहा, चलो मेरे साथ। उसे एक जगह ले गया और बोला, एक लोहे की चादर को दिखाकर उस पर बोला, चलो इस पर अपना नाम लिखो। तब उस युवक ने उस पर अपना नाम लिखा। फिर बाबा ने उस चादर पे पानी डाल दिया, उसका नाम धुल गया। बाबा ने कहा, फिर से कोशिश करो। तब उस व्यक्ति ने फिर से उस चादर पर किसी पदार्थ से नाम लिखा। बाबा को उसको थोड़ा पता था। बाबा ने फिर से उसे मिटा दिया। वो व्यक्ति परेशान हो गया, वो समझ नहीं पा रहा था कि बाबा आखिर करना क्या चाहते हैं। तब बाबा ने कहा, तुम इस पर नाम ऐसे लिखो कि वो मिटे नहीं। तब उस बाबा ने उसे छेनी और हथौड़ा दिया। उस छेनी हथौड़े का यूज़ करके उस पर अपना नाम लिखना स्टार्ट किया। बाबा ने कहा, ये तो ज़्यादा प्रभावशील नहीं है, थोड़ा दूर जाने के बाद ये दिखाई भी नहीं देगा, मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। तब युवक ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए बाबा? बाबा बोले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक दिखे, दूर से ही दिखे, तो तुम्हें इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा और ऐसा लिखना होगा जिसे मिटाया ना जा सके। तब उस युवक ने कहा, बाबा, इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। बाबा ने कहा, हाँ, वक्त तो लग जाएगा, मैं कुछ महीने बाद आऊँगा, तुम कोशिश करो। फिर बाबा चले गए। युवक ने बहुत कोशिश किया और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक ऐसा नाम लिख पाया जो काफ़ी दूर से भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इस दौरान वो चोटिल भी बहुत हुआ था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, चोट भी लगी थी, थक गया था।
फिर कुछ दिन बाद जब बाबा आए तब उन्होंने दूर से ही उस युवक का नाम उस लोहे की चादर पर देख लिया और बाबा ने उस नवयुवक के पास आकर कहा, हाँ, अब तुमने बिल्कुल सही किया है। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता था। तब बाबा ने कहा, हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है, हम वैसा ही बनते हैं, लेकिन ये काम तभी करता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। सोचते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, हमारे दिमाग में न जाने कितने ख्याल आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसा ही बन जाते हैं। बात सोच की है, जो अंदर से होती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। तो वो व्यक्ति समझ गया। फिर उसने काफ़ी मेहनत किया और एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके माँ बाप भी उससे काफ़ी खुश थे। उसका भी एक सुखी परिवार था। तो दोस्तों, क्या सीख लिया आपने इस कहानी से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन अगर आप उस पे मेहनत करें तब। सिर्फ सोचने मात्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम वर्क नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि आप धनवान बने तो उसके लिए आपको उस राह पे चलनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। अगर आप चाहते हैं आपका पेट भर जाए तो क्या वो ऐसे ही भर जाएगा? नहीं, आपको खाना खाना पड़ेगा, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। तो सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसे क्रिया में लाना पड़ता है, तब होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अंधभक्त की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे अप्लाई मत करना कि सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तभी काम करता है जब आप उसके लिए काम करते हैं। ठीक है मित्रों।